दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जो काम मैंने 3 लाख दे के कराया, उन्होंने वो काम 1 लाख में करा लिया। हमारी विंडो तक स्नो आ रही है। वेजिटेरियन थोड़ा डिफिकल्ट है, भी ऐसा मत सोचना कि मैं रशियन स्किप कर दूंगा। नो नो नो। Hello guys, welcome back to a new YouTube video. Today we are going to talk about a very important topic, that is things you must know before coming to Russia. इस वीडियो में मैं एकदम रॉ चीजें बताऊंगी। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रियल वीडियो, वेरी रियलिटी बेस्ड वीडियो, जिसमें मैं एकेडमिक से लेकर डेली लाइफ तक सारी चीजें बताऊंगी, सारी वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए रशिया आने से पहले। और फिर ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से कोने में बैठ के सोच सकते हैं कि आपको रशिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने साथ लिटरली फोन भी लेके बैठी हूँ, बिकॉज देयर आर लाइक 10 पॉइंट्स मे बी अराउंड समथिंग जो मुझे बताना है। मैं ट्राई करूंगी कि वीडियो छोटी रहे, जैसे मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को बड़ी वीडियोस देखना पसंद नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज बी अवेयर ऑफ कंसल्टेंसी फ्रॉड्स। ओके, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, नॉट ऑल कंसल्टेंसीज आर जेन्युइन। अ लॉट ऑफ कंसल्टेंसीज जो है बहुत ही हाई प्राइस चार्ज करती है उन सारी चीजों के लिए जो यूनिवर्सिटी मोस्टली फ्री में कराती है, या फिर जिसके लिए उतना स्पेसिफिक अमाउंट नहीं चाहिए होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट ऑप्ट फॉर कंसल्टेंसीज, या फिर डोंट डू, या फिर कंसल्टेंसी के पास मत जाओ, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट अ कंसल्टेंसी हेटर, बिकॉज मैं खुद भी कंसल्टेंसी से आई थी। यहाँ पे जब मैं रशिया आई थी, आई ऑल्सो गेव अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज टू अ पर्सन, ठीक है, जो कंसल्टेंसी में काम करते हैं। मैं कंसल्टेंसी का नाम नहीं बताऊंगी, बट ये बताऊंगी दैट वाज अ गुड कंसल्टेंसी, एक अच्छी कंसल्टेंसी है। फिर भी उन्होंने मुझे झूठ बोला। उन्होंने मुझे ये झूठ बोला कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी है, वो ट्रांसलेटर्स भेजती है स्टूडेंट्स के साथ हॉस्पिटल प्रैक्टिस के टाइम पे, सो दैट स्टूडेंट और पेशेंट के बीच में कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना हो। यू नो, आप अपने पेरेंट्स का मनी जो है बस ब्लाइंडली कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करो। आप सोचो कि उस जो भी आप किसी को 5,000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, 1 लाख रुपए दे रहे हो, उस अमाउंट का क्या होने वाला है। यू हैव रिसोर्सेज गाइज। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन रशिया, जिनका यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने बहुत मतलब अच्छे वीडियोस बनाए। यू कैन आस्क देम, गो एंड आस्क देम। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ओ ये क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, मैं कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकता है, नहीं पूछ सकती, यू हैव इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। आई एम नॉट सेइंग कि कम एंड आस्क मी ओनली, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज स्टडिंग हियर। आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जिसके भी वीडियोस देखते हैं, या फिर आपका रिलेटिव में कोई होगा जिसको पता होगा चीजें, उनसे पूछ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक मेस वाली चीज है मुझे क्लियर करनी है गाइज। कोई भी यूनिवर्सिटी की कोई स्पेसिफिक मेस नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी। अगर किसी यूनिवर्सिटी में है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। यूनिवर्सिटी में मेस होने का मतलब ये है कि या तो उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कुछ रेस्टोरेंट होगा या कुछ होगा, या तो उसके आसपास कोई इंडियन रेस्टोरेंट होगा जो स्टूडेंट्स को टेम्पररी टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उनको उन्होंने मेस बोल दिया। किसी भी यूनिवर्सिटी में मेस नहीं होता। इट इज अ यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट अ फूड काउंटर। ऑब्वियसली फिर हर नेशनैलिटी के लिए एक मेस दे दे, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडियन मेस हो गई, फिर वी हैव ईरानी स्टूडेंट्स, इजिप्शियंस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब लोगों के लिए मेस। जो भी कंसल्टेंसी बोल रही है मैं ये नहीं बोल रही सारी कंसल्टेंसीज झूठ बोल रही है, बट जो भी कंसल्टेंसीज बोल रही है, आप उनको बोलो कि आप मुझे नंबर दो, उस स्टूडेंट जो रशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसका नंबर लो, उससे बात करो, उससे पूछो कि भाई कैसा है उधर, क्या है। डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स है लिटरली, जो काम मैंने 3 लाख दे के कराया, उन्होंने वो काम 1 लाख में करा लिया, 1 लाख से कम में करा लिया। या तो आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करते डायरेक्ट एडमिशन लो, या तो यहाँ पे पढ़ते हैं उन बच्चों से पूछो यहाँ का सीन। थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, few consultancies tell you that you have scholarship. There is nothing like scholarship here. Okay, at least most of the universities they do not have full time scholarships. या तो फुल टाइम स्कॉलरशिप्स उनको मिलेंगी जिनका पूरा कोर्स रशियन में है, या तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, बहुत कम सीट्स होती है। इट इज लाइक नियर टू नेग्लिजिबल। सो आप बोल सकते हो, अगर कोई आपको बोल रहा है स्कॉलरशिप वाला सीन है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। तो यू कैन आस्क समवन जो वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहा है, उनसे जाके पूछो कैसा क्या सीन है। आप जो भी अपनी कंसल्टेंसी को पे करे हो डायरेक्टली, ऑलवेज टेक अ रिसीट ऑफ दैट। नाउ द नेक्स्ट इज हार्श विंटर्स। रशिया हैज वेरी हार्श विंटर्स। रशिया में बहुत ही ज्यादा ठंड है, स्पेशली जो विंटर बेबीज है, जैसे आई एम ऑल्सो विंटर बेबी, आई लव विंटर्स, बट यहाँ पे आने के बाद मेरे अंदर का विंटर बेबी भी मर चुका है। उधर इतनी ज्यादा ठंड है लिटरली। अभी आई एम इन उफा सिटी, तो यहाँ पे टेम्परेचर गो 35 तक। जब मैं लाइक 3 साल में तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर मैंने -35 देखा है यहाँ पे। -35 तक की ठंडी है। विंटर्स, और ऐसे विंटर्स नहीं है कि जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, पूरे 6 महीने
ठंडियाँ चलती है और एकदम कड़क ठंड। आप जैसे-जैसे अलग-अलग सिटी में जाओगे टेम्परेचर्स माइट वेरी बट जो जनरल टेम्परेचर है तो हर जगह तो इतना रहेगा ही -30 तक, -25 तक और ये 6 महीने टेम्परेचर्स रहते हैं। Guys, it started snowing. And these are the harsh winters that I was talking about. हमारी विंडो तक स्नो आ रही है. It is snowing. रशियन लैंग्वेज सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। मतलब अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि मैं ट्रांसलेटर यूज़ कर लूँगा 6 साल, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, मैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। दे डोंट नो एनीथिंग एट ऑल इन इंग्लिश, उनको सब रशियन में ही पता है, तो आपको रशियन सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पे 6 साल तक रशियन सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम भी होगा, जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपका रशियन एग्ज़ाम होगा। भले ही आपकी क्लासेस जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो इंग्लिश में है, डज़न्ट मीन that your entire daily life is in English, sorry. In shops, grocery stores, बाहर एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, आप जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशंस कराओगे, हर जगह पे इट इज रशियन। ओके, सो यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट थोड़ा थोड़ा बेसिक रशियन। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यहीं पे आना है तो आप थोड़ी बहुत रशियन सीख लो, मैंने भी सीखी थी यहाँ आने के लिए, अल्फाबेट्स वगैरह सीख लिया था, तो इट इज इम्पोर्टेंट। ऑल्सो रशियन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लिनिकल एक्सपोजर। आपका जो पेशेंट है वो ऑब्वियसली रशियन रहेगा, उसको इंग्लिश नहीं पता, तो हमें मेडिकल रशियन भी सिखाई जाती है, लाइक मेडिकल टर्म्स रशियन में, जैसे कफ को क्या बोलते हैं, फीवर को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसमें पीएचडी करनी है, बट आपको बेसिक रशियन, जब आप बेसिक रशियन सीखते हो तो थर्ड ईयर तक आपको अच्छे से आ जाती है, उसके बाद थर्ड ईयर के बाद आपको मेडिकल रशियन थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं तो वो भी आपको आ जाता है। बस मैं ये बोल रही हूँ, इस एटीट्यूड से मत आना कि मुझे रशियन नहीं सीखनी, मैं ट्रांसलेटर यूज करूंगा या करूंगी, तो फिर हो गया, फिर आप कभी रशियन सीख ही नहीं पाओगे। लैंग्वेज सीख लो, इट इज नाइस, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज मैनेजेबल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अटेंडेंस। गाइज, रशिया में 100% अटेंडेंस है इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस, यू कैन नॉट स्किप क्लासेस। एक्चुअली यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप क्लासेस, बाकी यूनिवर्सिटीज का मुझे नहीं पता, बट हमारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस के मामले में। लाइक आपके नाक में आप दम कर देंगे, आपके जीवन में दम कर देंगे अगर आप क्लासेस नहीं गए। टेक फॉर एग्जांपल, आपने एनाटॉमी की क्लास मिस कर दी, तो फॉर दैट डे यू आर एब्सेंट, तो उस दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया होगा आपको वो पढ़ के उसी टीचर के पास फिर से जाना है और उसको वो टॉपिक, अगर टीचर ने बोला कि लिख के लाना है तो लिख के लाओ, टीचर ने बोला कि मैं सुनूंगा तुमसे ओरल तो तुम्हें लर्न करके सुनाना पड़ेगा, और इफ द टीचर इज सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव आंसर्ड तो वो उस एब्सेंट को सर्कल कर देगा, दैट मींस यू हैव क्लियर्ड दैट एब्सेंट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी की क्लासेस है, तो अगर एनाटॉमी की 15 क्लासेस है तो जो 15th क्लास होगी उस क्लास में आपको अटेस्टेशन मिलेगा, मतलब कि आपने सारी क्लासेस अटेंड की है, आप किसी भी क्लास में एब्सेंट नहीं थे, और अगर आप एब्सेंट थे भी तो आपने वो क्लियर कर दिया एब्सेंट। बट अगर आपकी एब्सेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 3 क्लासेस नहीं गए और आपने क्लियर भी नहीं करा, दैट मींस यू आर नॉट अटेस्टेड। सो इफ यू आर नॉट अटेस्टेड यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर द एग्जाम, यू कांट गिव द एग्जाम। छुट्टी मारने का फायदा तो तब होगा ना कि आपने छुट्टी मार ली और आपको तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, बट क्या फायदा छुट्टी मार के भी जब आपको फिर से क्लास वो रिपीट करना ही है, तो इस और यहाँ पे तो बेटर ही है कि आप क्लास जाओ, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स आपके पीछे नहीं घूमेंगे, आपको टीचर के पास घूमना पड़ेगा। कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं जो क्लास में ही बोल देंगे कि ठीक है दे दो अपना रिवर्क, कुछ टीचर्स बोलेंगे कि नहीं मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ, तुम रात को 8 बजे आओ, तुम सुबह 4 बजे आओ। सुबह 4 बजे भी गए थे, पता है हमारे क्लास, हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे जो सुबह 4 बजे भी गए थे हिस्टोलॉजी का रिवर्क क्लियर कराने। सो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ 100% अटेंडेंस, यू शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द क्लास। एंड अगर आप मेडिकली इल हो तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है कि आप क्यों एब्सेंट थे, बट फिर भी आपको रिवर्क करना पड़ता है। रिवर्क से छुटकारा नहीं मिलता गाइज, भले ही आप एब्सेंट हो, चाहे आप कोई भी रीजन के लिए एब्सेंट हो, आप थे सो यू हैव टू रिवर्क, दैट इज द रूल। हॉस्टल रूल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली हॉस्टल में स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स ये सब अलाउड नहीं है, अगर आप ये सब करते हुए पकड़े गए तो आपको एक्सपल्शन भी मिल सकता है, ओके, आपको एक्सपेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। अगर आप ये सब करने आ रहे हो तो मत आओ। फूड एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस, सी फॉर द नॉन वेजिटेरियन तुम्हारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रकार का मीट इज अवेलेबल। ओके, वेजिटेरियन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे लाइक उफा सिटी में तो अभी वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यू कैन हैव हॉट डॉग वेजिटेरियन ऑप्शन में, शॉर्मा, पास्ता, पिज्जा, या ये चीजें ही वेज मोस्टली वेजिटेरियन ऑप्शंस में। हॉट डॉग और शॉर्मा में भी यू हैव मेयोनीज, केचप, सम सॉसेस, सम वेजिटेबल्स,
मे बी कुकुम्बर वगैरह, फ्राइज़ यही सब आपको मिलेंगी वेजिटेरियन ऑप्शंस में। यू शुड लर्न टू कुक, ओके? अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, प्लीज़ लर्न टू कुक। बेसिक कुकिंग तो सबको आनी चाहिए, चाहे लड़का हो, लड़की, यू नो, इट इज़ बेसिक थिंग। सारी सब्जियाँ वैसे भी सेम ही बनती है, बस आपको तड़का वगैरह वाली चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा तो आप बाहर नहीं खा सकते एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव टू ईट आउटसाइड। चिकन वगैरह जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं, दे आर लिटिल चीप, बट जो वेजिटेरियन चीज़ें हैं, दे आर एक्सपेंसिव। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी थोड़े एक्सपेंसिव है। तो अगर आप कुकिंग सीख के आओगे तो इट इज़ बेटर फॉर यू। एंड लाइक हमारी सिटी में तो वी हैव अ प्लेस जहाँ पे आपको सारे पल्सेस वगैरह मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको छोले राजमा और ड्राई फ्रूट्स ये सब, ये छोले राजमा, मूँग की दाल, नॉट मूँग की दाल सॉरी, मूँग जो ग्रीन कलर का मूँग बीन होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। बस यही वीगन्स के लिए, वेजिटेरियन ऑप्शन में तो यही है। एंड पेमेंट्स आप यहाँ पे पे कैसे कर सकते हैं? आप इंडिया से डॉलर ला सकते हैं और फिर यहाँ पे आके उसको रूबल में कन्वर्ट करा सकते हैं। वो आपको रूबल्स कैश में देंगे, फिर आपको बैंक में सबमिट करके अपने अकाउंट में रूबल ले सकते हैं, या तो आप इंडिया से ही रूबल करा लो, व्हाटएवर इट इज़ फाइन। जैसे इंडिया में हमारे पास एसबीआई है, एक्सिस बैंक है और उनके ऐप्स होते हैं, वैसे इधर भी बैंक्स है, टिंकॉफ बैंक, वर्तब, उनके खुद के ऐप्स है और उन वो आप ऐप्स आप फ़ोन में इंस्टॉल करके उनसे ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, क्यूआर स्कैन वगैरह, तो पेमेंट्स इज़ क्वाइट नाइस, पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी वाली चीज़ों की बात करें तो रशिया इज़ जनरली सेफ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमारे हॉस्टल में पहले 11 बजे टाइम था, उसके बाद 12 हो गया। तो अगर तुम 12 बजे के बाद आते हो तो फिर वो जो नीचे अकराना है वो तुम्हारा हॉस्टल कार्ड ले लेती है, रख लेती है अपने पास और डायरी में बस एंट्री कर देगी तुम इस टाइम पे लेट आए थे या वो सब। बट 12 तक तुम हॉस्टल में आ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन आपके मेजर 6 एक्सपेंडिचर जो आपको हर साल इसमें पैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका किधर कितना क्या खर्चा होगा। जो आपका मंथली पर्सनल एक्सपेंस है हम उसको अभी साइड में रख रहे हैं, हम मेन चीज़ों की बात बात कर रहे हैं। योर ट्यूशन फीस, योर हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन एंड योर फ्लाइट टिकट्स अगर आप हर साल घर जाने वाले हो तो। ये 6 चीज़ें हैं जिसमें आपको हर साल इन्वेस्ट करना है, ये 6 चीज़ें जिसमें आपको हर साल पे करना है। मुझे क्या बताना था? Yeah, let's talk about homesickness and mental health guys. Obviously struggle is real. इनिशियली तो बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप नया-नया आते हो, बट जैसे-जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो, आप और यूज़्ड हो जाते हो सारी चीज़ों को लेके। So tips I would like to give you that please stay connected with your family. आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहे, उनसे बात करें एटलीस्ट इन इनिशियल टाइम। नो वन इज गोइंग टू स्पून फीड यू हेयर। एवरीथिंग जो भी आपको करना है आपको खुद करना है, कोई भी आपको थाली सजा के नहीं देगा, आपको सारी चीजें खुद करनी है। अगर आपने मेस नहीं लगाई है मेरी तरह तो आपको खुद का खाना खुद बनाना है, खुद का सामान खुद लाना है, ग्रोसरीज खुद लानी है, खुद ही ट्रैवल करना है, सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है। ऑफ कोर्स यू हैव फ्रेंड्स, खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, खुद को भी धो और क्लास भी जाओ, जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी करो, एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करो। अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इसमें 24 आवर्स कब कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता है। मेक फ्रेंड्स वाइजली, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। 10,000 करोड़ दोस्त मत बनाओ, 2-3 अच्छे दोस्त रखो, उनके साथ खुश रहो, उनके साथ ही अपना पूरा ईयर कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने एंड तक वीडियो देख ली है और जो भी मैंने वीडियो में बताया है अगर आपको सब समझ में आ चुका है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अगर ये सारी चीज़ जानने के बाद भी इफ यू थिंक दैट यस इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, देन वेलकम टू रशिया। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में आए देन आई विल सी यू। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं फिर भी आई विल सी यू, उस बहाने मैं आपकी सिटी का टूर कर लूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड a very happy new year guys, and happy new year to you and your family. Have a great year ahead. I'm going to make another video soon, and thank you for watching the video. Bye.